और बड़ी खबर कवर्धा से, जहां कुएं में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान नानी और पोती की जान चली गई है। सरकारी योजना के तहत ये कुआं खोदा गया था और खोदने के बाद बांधने का काम अभी भी अधूरा था। कुकदूर थाने के भेड़ागढ़ गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो कवर्धा से ये बड़ी खबर है, जहां कुएं में डूबने से 2 लोगों की जान चली गई है। नहाने के दौरान नानी और पोती की मौत हुई है। जिस कुएं में डूबकर नानी और पोती की मौत हुई है, बताया जा रहा है कि सरकारी योजना के तहत ये कुआं खोदा गया था, लेकिन खोदने के बाद इसे बांधने का काम अधूरा था। वह चारों तरफ से इसे बांधा नहीं गया था और हादसे की एक बड़ी वजह ये भी है। और बड़ी खबर जबलपुर से, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। देर रात पिता और 4 साल की बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। माड़ोताल थाना के आगा सौद की घटना बताई जा रही है। पत्नी शादी में शामिल होने मायके गई हुई थी, उसी दौरान ये वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। देर रात पिता और 4 साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र के आगा सौद की ये घटना बताई जा रही है। कारण क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कौन इस वारदात में शामिल है ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जबलपुर का मामला है, डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है। तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप। देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें पिता और 4 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, गला रेत कर। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या शुरुआती दौर में जानकारियां निकलकर सामने आई, क्या वजह निकलकर कि क्या इसके पीछे, हत्या के पीछे कारण क्या है? जी प्रशांत, फिलहाल ये रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर विकलांग व्यक्ति जो 40 वर्ष उम्र है जिसकी, और पत्नी भी विकलांग है और एक 4 साल की मासूम बेटी है, गांव में अपने छोटी सी एक दुकान चलाते हैं जहां पर बिस्किट और चिप्स वगैरह का सामान बेचते हैं और परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी भी कोई ऐसी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। विकलांग व्यक्ति वैसे भी सभी के बीच में जो है दया का पात्र होता है। तो ऐसे व्यक्ति की हत्या के पीछे क्या वजह है, यही पुलिस भी पता कर रही है। फिलहाल पूरा परिवार, पूरा गांव गमगीन है और सभी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वारदात को किसने अंजाम दिया। पिता और बेटी दोनों के गले रेत करके वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इंदौर, माफ कीजिएगा, जबलपुर का ये मामला, जहां पर डबल मर्डर किया गया और विकलांग बता रहे हैं पवन की विकलांग न केवल जिसकी हत्या की गई वो, और 4 साल की मासूम थी। कारण अभी तक निकलकर सामने नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। भगवान जगन्नाथ आज अपने मौसी के घर से लौटते हैं और इस दिन भी रथ यात्रा की तरह बड़ी पूजा की जाती है। लेकिन रायपुर में चूंकि भगवान जगन्नाथ की यात्रा नहीं निकाली गई, यही वजह है कि बहुड़ा यात्रा भी सादगी से मनाई जा रही है। कल देवशयनी एकादशी भी है और इस दौरान का जायजा लिया हमारी सहयोगी ममता लांजीवार ने। जहां पर आज के दिन भी सैकड़ों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं, क्योंकि भगवान मौसी के घर से आते हैं और उसी तरीके से उनको रथ के जरिए वापस उनके धाम लाया जाता है और बड़ी पूजा होती है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं, प्रसाद लेते हैं और तमाम प्रदेश भर के जो मंदिर हैं वहां पर ये पूजा की जाती है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो शांति पसरी हुई है, दूसरे तरीके से ये पूजा कराई जा रही है। तो क्या आज पूजा तो जैसे करते हैं वैसे सिंपल पूजा हुआ, और बहुड़ा यात्रा के दिन मौसी के यहाँ से भगवान अपने धाम में लौटते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को निकाला नहीं गया रथ यात्रा, अपने मौसी के यहाँ तो गए नहीं, किंतु पूजा जैसे होता है उसी प्रकार पूजा आरती होगी। बहुड़ा यात्रा में इस बार कोई ऐसा नहीं है। और फिर अब क्या कल से क्या होगा? कल से देवशयनी एकादशी होगी। भगवान का जैसे पूजा सिंपल होता है पूजा होगा, बाकी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होगा। 4 महीने भगवान। जी जी जी। तो मंदिर के पट खुला रहेंगे, कल से मंदिर के पट भी खुलेंगे। और ऐसे भी कल से 1 जुलाई से सभी दर्शन कर पाएंगे? जी जी जी, भगवान जी का दर्शन कर पाएंगे।
तो दो चीजें हैं कि अगले 4 महीनों तक ये भगवान विश्राम में चले जाते हैं और उसके बाद में तुलसी विवाह के बाद जो भगवान उठते हैं तो फिर से तमाम मांगलिक कार्य होते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो श्रद्धालु जो है मंदिरों में आकर दर्शन नहीं कर पा रहे थे। 1 जुलाई से मंदिरों के पट खुलेंगे। ये जो जगन्नाथ मंदिर है और कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जो अपने पट खोलेंगे और लोग भगवान के दर्शन कर पाएंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ ममता लांजा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।